हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, हम लोग सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। सारे के सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा रहेगा संधि से। ठीक है, यानी आज जो हम प्रश्न करेंगे वो संधि से करेंगे और सारे प्रश्न वही होंगे जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं लिए हैं, केवल 20 प्रश्न, तो 15 या 20 मिनट। ठीक है, तो आप 15 से 20 मिनट मेरे पास रहिए। केवल इतनी देर में आप बहुत सारी संधियों को सॉल्व करना वर्बली सीख जाएंगे, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है परमार्थ। बताइए कौन सी संधि है परमार्थ में? दीर्घ, गुण, अयादि या यण? जल्दी बताइए कौन सी संधि होगी। देखिए, जब हम इसे ब्रेक करेंगे परमार्थ को तो ये किसमें टूटेगा? अ धन अ, और क्या बनेगा? आ बन गया, है ना। यानी परम और अर्थ, परम धन अर्थ, ये वाला अ और ये वाला आ मिलके क्या बना लिया? बड़ा आ बना लिया। यानी कौन सी संधि हो गई? जब दो समान स्वर आपस में मिलकर एक बड़ा स्वर बना लेते हैं तो वो कैसी संधि होती है? वो दीर्घ संधि होती है। ठीक है, दीर्घ और वृद्धि में कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी जब वृद्धि संधि आएगी तो उसको भी क्लियर करेंगे। यहाँ पर केवल इतना समझिए कि जब दो छोटे समान स्वर या एक छोटा एक बड़ा लेकिन समान स्वर मिलकर जब आ बड़ा आ बनाते हैं तो क्या होता है? तब दीर्घ संधि होती है। ठीक है, तो कौन सी संधि हो गई है? दीर्घ संधि हो गई। नेक्स्ट देखिए, नित्यानंद। ठीक है, नित्यानंद। अब बताइए नित्यानंद में कौन सी संधि होगी? इसको ब्रेक कीजिए, नित्य धन आनंद। ठीक है, ऐसे ही ब्रेक होगा। तो अ और आ, यानी अभी भी देखिए स्वर दोनों समान है। एक चीज आपको समझ में आ रही है, दीर्घ संधि में दोनों स्वर समान होंगे, चाहे वो आ हो, ई हो या उ हो। ठीक है, स्वर दोनों समान होंगे और वो कैसे स्वर बना लेंगे? अंत में जाके वो दीर्घ स्वर बना लेंगे। तो जब वो दीर्घ स्वर बनाएंगे मिलकर तो वो कौन सी संधि होगी? बताइए जल्दी से। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या अयादि संधि? बताइए कौन सी संधि होगी? जी बिल्कुल, वो दीर्घ संधि ही होगी, क्योंकि यहाँ पर भी समान स्वर है, यहाँ पर भी समान स्वर है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन सा लघु है और कौन सा दीर्घ है ना, या कौन सा ह्रस्व है और कौन सा दीर्घ है। लेकिन बन क्या रहा है? बन रहा है हमारा दीर्घ स्वर। कैसा स्वर बन रहा है हमारा? दीर्घ स्वर बन रहा है। तो कौन सी संधि हो जाएगी? हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कवींद्र। देखिए जल्दी से, कवि धन इंद्र। ठीक है, क्या बन रहा है यहाँ पर? ई प्लस ई। बताइए कौन सा स्वर यहाँ पर मिल रहा है और क्या बन रहा है? देखिए यहाँ पर भी समान स्वर है ना। समान स्वर अभी हमने बताया था आपको कि कोई भी स्वर हो दोनों, लेकिन वो समान होते हैं। अगर वो स्वर समान है दोनों और मिलकर बड़ी यानी दीर्घ स्वर बना रहे हैं तो संधि कौन सी होनी चाहिए? जल्दी से बताइए कौन सी संधि होनी चाहिए? वृद्धि, गुण, दीर्घ या अयादि? सोचकर बताइए जल्दी से, फटाफट 1 सेकंड के अंदर आंसर दीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको कि कौन सी संधि होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी बताइए। देखिए कौन सी संधि होगी? यहाँ पर भी, यहाँ पर भी दीर्घ संधि होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर भी स्वर समान है भाई। वहां पर अ था और ई है, कैसा बना लिया? दीर्घ बना लिया। अगर दीर्घ बना लिया तो क्या बन गया? वो हमारा दीर्घ संधि बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सदैव। सदा धन एव, क्या एव, सदा धन एव, क्या बन गया? देखो ब्रेक किया तो क्या बना? आ प्लस एव ना। ठीक है, यहाँ पर स्वर अलग है, यहाँ पर स्वर अलग है और ये दोनों मिलकर एव आएगा बेटा। यहाँ पर एव आएगा तो यहाँ पर मात्रा नहीं लगेगी। सदा धन एव ना। अब देखो यहाँ पर स्वर अलग है, यहाँ पर स्वर अलग है, लेकिन ये दोनों स्वर मिलाकर कैसी स्वर बनाएंगे? यहाँ पर ये दोनों भिन्न स्वर मिलकर कैसा स्वर बनाएंगे? एक दीर्घ स्वर बनाएंगे। एक ही मात्रा लगेगी। कैसा स्वर बनाएंगे? दो
भिन्न स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर बनाएंगे। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया दीर्घ संधि और वृद्धि संधि में? देखिए, दीर्घ संधि में दोनों स्वर समान होंगे, लेकिन वृद्धि संधि में स्वर समान नहीं होंगे, बनाएंगे तो वो दीर्घ, लेकिन स्वर समान नहीं होंगे। ये वाला स्वर जो होगा वो अ ई उ हो सकता है, और ये वाला स्वर कुछ भिन्न हो सकता है। तब मिलके क्या बनाते हैं? एक दीर्घ स्वर बन जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी संधि है बताइए? दीर्घ है, वृद्धि है, गुण है, या यण संधि है? बताओ कौन सी संधि होगी ये जो संधि होगी हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। ये वाला स्वर अ ई उ ही रहेगा यहाँ पर, ऐसा दीर्घ संधि की तरह जो पहला वाला स्वर होगा वो अ ई उ ही रहेगा, बाकी का जो दूसरा स्वर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। महाधन औज, महोज। ठीक है, जो वर्ड लिखा है वो लिखा है महोज, लेकिन बनता कैसे है? महाधन औज। क्या बन गया? आ धन ओ, और क्या बना लिया इसने? आओ बना लिया। ठीक है, यहाँ पर स्वर भिन्न है, यहाँ पर स्वर भिन्न है, लेकिन पहला वाला स्वर वही दीर्घ संधि की तरह आ ई उ में से कोई भी हो सकता है, और जो दूसरा वाला स्वर है वो उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्या बना लिया इसने? इसने बना लिया औ, यानी इस मात्रा में वृद्धि हो गई। ऐसे भी याद रख सकते हो आपको कि जो दूसरा वाला स्वर है उसकी मात्रा में वृद्धि हो गई, तो कौन सा स्वर हो गया? दीर्घ, वृद्धि, गुण या यण? कौन सी संधि हो गई? तो ये भी हमारी वृद्धि संधि हो गई। मतलब समझ में आया कि भाई जो लास्ट वाला स्वर है उसने अपने आप में वृद्धि कर ली, उसने अपने आप को एक नंबर बड़ा बना दिया, ओ से औ पे पहुंच गया। ठीक है, तो कौन सी संधि हो गई? जब वृद्धि हो गई तो वो वृद्धि संधि हो गई। जब दो समान स्वर मिलके दीर्घ स्वर बनाते हैं तो वो दीर्घ संधि होती है। जब दो असमान स्वर मिलकर लास्ट वाले स्वर का दीर्घ बना लेता है तो वो अ यानी वृद्धि संधि हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, महर्षि। बताइए जल्दी से बताइए, महर्षि में कौन सी संधि होगी? ठीक है, बताइए। महाधन ऋषि। ठीक है, महर्षि, तो कौन कौन सी संधि है यहाँ पर? दीर्घ है, वृद्धि है, यण है, या गुण है? देखिए, ना तो यहाँ पर वृद्धि संधि है, ना यहाँ पर दीर्घ संधि है। क्यों? क्योंकि हम दोनों के रूल पढ़ चुके हैं, हमें फिर से रिवाइज कर चुके हैं। अब कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होनी चाहिए कि इन दोनों में से तो कोई संधि है नहीं, क्योंकि पहले वाला जो स्वर है वो अ है, लेकिन लास्ट वाला जो स्वर है वो कैसा है? ई है ना? ई है, और दोनों ने मिलकर कोई बड़ा स्वर नहीं बनाया, तो दीर्घ और वृद्धि बिल्कुल भी नहीं है। यण यहाँ हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर अव आव जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। तो कौन सी संधि बची? केवल एक गुण संधि बची। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए, परमोत्सव। ठीक है, ब्रेक कीजिए इसको, परमोत्सव को। परम धन उत्सव। कैसे? परम धन उत्सव। ठीक है, तो अ और उ क्या बना रहे हैं मिलकर? ओ बना रहे हैं। ठीक है, ओ यानी मात्रा चेंज हो गई। देखो यहाँ पर ऊ था, वृद्धि संधि में हमने क्या पढ़ा था कि जो अंतिम वाला स्वर होगा वो अपने में वृद्धि कर लेगा। क्या? लेकिन यहाँ पर अपने में वृद्धि नहीं हुई, स्वर चेंज हो गया है ना? स्वर कैसा हो गया? चेंज हो गया, यानी अ धन उ मिलके कैसा स्वर बन गए? ओ बना लिया, अ और उ ने मिलकर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये इनका एक गुण हो गया। क्या हो गया? ये इनका एक गुण हो गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, भाई जब हमने दीर्घ संधि की थी तो समान स्वर थे, ठीक है, और वो छोटे थे या बड़े थे कोई मतलब नहीं बनता उससे, लेकिन उन्होंने मिलकर दीर्घ स्वर बनाया था अपना ही। ठीक है, तो वो थी हमारी दीर्घ संधि। भाई वृद्धि संधि में क्या पढ़ा था हमने? पहला स्वर तो अ ई उ हो सकता है, लेकिन दूसरा स्वर जो होगा वो अपने आप में वृद्धि करेगा और अपनी ही एक मात्रा बढ़ा लेगा, यानी अपना ही दीर्घ स्वर बना लेगा। तो वो कौन सी संधि हो जाएगी? वो वृद्धि संधि हो जाएगी। गुण संधि, स्वर भिन्न है और जो स्वर बनेगा तीसरा दोनों से मिलकर वो भी भिन्न होगा, यानी ये उसका एक गुण हो गया। तो कौन सी संधि हो गई? ये हमारी गुण संधि हो गई। ठीक है, परम धन उत्सव, परमोत्सव। ठीक है, चलो अध्ययन। बताइए जल्दी से बता दीजिए
कि क्या आंसर होगा इसका। दीर्घ गुण वृद्धि, अभी तीन के हम गुण समझ चुके हैं, दीर्घ के, गुण के और वृद्धि के, ठीक है। क्या आपको इन तीनों में से कोई सी भी संधि इसमें नजर आ रही है? नहीं आ रही। बीच में देखिए आधा वर्ण लिखा हुआ है ना। जब कभी ऐसा हो कि कोई वर्ण आपको आधा मिले और उसके बाद आपको य लिखा हुआ मिले, क्या ये इसकी पहचान है कि जब कभी ऐसा हो कि वर्ण आधा लिखा हुआ, आप कहेंगे कि आधा तो उसमें भी लिख रहा है, साथ में भी लिख रहा है, नहीं, आधा साथ में लिख जरूर रहा है लेकिन उसके बाद सा है। यहाँ पर मैंने क्या कहा, आधा वर्ण हो और उसके बाद य हो, य, तो कौन सी संधि होगी? बस इतना याद रखना है कि अगर य कहीं आपको नजर आ रहा है आ के साथ तो वो यण संधि हो जाएगी, ठीक है। अगर य आपको किसी भी आधे स्वर के साथ नजर आ रहा है तो वो यण संधि हो जाएगी। तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, पवन, दीर्घ गुण यण या अयादी, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होना चाहिए इसका। इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो हम करते हैं पो धन अन, ठीक है। क्या करते हैं ब्रेक इसको? पो धन अन। तो ये क्या आपको दीर्घ का रूप दिखाई दे रहा है इसमें, गुण का दिखाई दे रहा है या यण का दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। देखो जब भी किसी शब्द में आपको आव, अव, अव ऐसे शब्द दिखाई दे, यानी वो से मिलते जुलते शब्द आपको दिखाई दे, तो वो कैसी संधि हो जाती है? वो अयादी संधि हो जाती है। यण का याद रखना, एक शब्द आधा होगा और उसके जस्ट बाद य लिखा हुआ होगा, ठीक है। एक शब्द आधा होगा यानी स्वर आधा होगा, स्वर के बाद जस्ट य लिखा होगा, और अयादी संधि में आव, अव ये शब्द आपको लिखे हुए मिलेंगे, यानी अ जो है वो साइलेंट रहेगा, पहले स्वर के साथ साइलेंट रहेगा वर्ण के साथ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है। कौन सी संधि है ये? अयादी संधि है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गायन, तो इसको भी कैसे बोलते हैं? गे धन अन, कैसे बोलते हैं इसको? गे धन अन। तो दीर्घ भी नहीं है, गुण भी नहीं है, वृद्धि भी नहीं है, कौन सी संधि है यहाँ पर भी? बताओ जल्दी से, कौन सी संधि है? यहाँ पर भी हमारी अयादी संधि है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? अब आप कहेंगे यहाँ पर भी तो यह लिखा हुआ है। भाई यहाँ पर यह लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर यह के साथ कोई आधा स्वर नहीं है, इसलिए ये गुण संधि नहीं है। गुण संधि में आधा स्वर मिलेगा आपको जरूर। तो कौन सी संधि हो गई? ये हमारी अयादी संधि हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, अभ्यर्थी, अभिधन अर्थी, क्या होगा? अभिधन अर्थी, कौन सी संधि है? देखते ही पता चल गया कि क्या है, यहाँ पर आधा वर्ण लिखा है और य लगा हुआ है, तो हमें बाकी संधियों को देखने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या है हमारा? यण संधि आंसर, ठीक है। यही तो बताया था यण संधि की पहचान, कि आधा वर्ण लिखा हुआ होगा और उसके बाद य लगा हुआ होगा। कौन सी संधि हो गई हमारी? यण संधि हो गई। नेक्स्ट देखिए, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? जल्दी से बता दीजिए कौन सी संधि है, फटाफट। क्या देर लगेगी इसे पहचानने में? नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आधा वर्ण है और यह लगा हुआ है। हम किस पे टिक करेंगे? हम सीधा यण पे टिक करेंगे। तो कौन सी संधि है इसमें भी? यण संधि है, ठीक है। देखिए है ना कितना आसान संधियों को पहचानना। केवल अपनी एक ट्रिक बनाइए, आप लोग अपनी खुद की एक ट्रिक बनाइए जिससे आप उस संधियों में डिफरेंस कर सकें। बस वो ट्रिक याद आते ही संधि आपकी कभी रॉन्ग नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विद्या, विद्यार्थी, तो इसको जब ब्रेक करते हैं तो क्या बनता है? विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी, ठीक है। तो आ प्लस अ मिलके क्या बना लिया? आ बना लिया, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब जल्दी से बता दीजिए कौन सी संधि हो जाएगी। भाई समान स्वर है, समान स्वरों ने मिलकर अपने आप में वृद्धि कर ली, कौन सा स्वर बन गया? दीर्घ संधि बन गई, ठीक है। समझ में आ गई? दोनों स्वर समान हैं, दोनों स्वरों ने अपने आप में वृद्धि करके अपना ही दीर्घ बना लिया, तो दीर्घ संधि हो गई, है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, दिग्भ्रम उदाहरण है। दिग्भ्रम किसका उदाहरण है? देखो, दिग को लिखते हैं हम दिख प्लस भ्रम,
इसको आप थोड़ा सा समझ लेना कि जब किसी संधि का विच्छेद करने पर उसके पहला मतलब पहले वाले पार्ट का आखिरी अक्षर का हो, ठीक है, आखिरी अक्षर का हो तो क्या होता है, यानी ये व्यंजन है, संधि तो ये व्यंजन है, आपको याद रखना है। संधि कौन सी है, ये व्यंजन संधि है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर स्वर नहीं है। जब हमने इसका संधि विच्छेद किया तो ये क में टूटा, ठीक है। जब भी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, क्या होगा, व्यंजन होगा, तो वो संधि को जोड़ते वक्त अपने तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, यानी ग में बदल जाएगा, ठीक है। तो क किस में चेंज हो जाएगा, ग में, यानी दिक धन भ्रम, भ्रम, दिक धन भ्रम क्या बन जाएगा, का किस में चेंज हो गया, गा में। और आधा ही क्यों हुआ, क्योंकि ये का भी तो आधा है, का थोड़ी पूरा है। जब का आधा है तो वो अपने जिस वर्ण में चेंज होगा, यानी तीसरे वाले में चेंज होगा, तो वो वर्ण भी तो आधा ही लिया जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात, है ना। तो कौन सी संधि है यहाँ पर, संधि केवल हमसे ये पूछा है कि व्यंजन संधि है, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप इसको तोड़ेंगे तो दिक्धन भ्रम बनेगा, और जो क वर्ण लास्ट में आएगा तो वो अपने तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा जब हम संधि को जोड़ेंगे, ठीक है। तो कौन सी संधि है यहाँ पर, व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, हरीश, बताइए कौन सी संधि होगी इसमें, या इसको सॉरी इसको कैसे तोड़ा जाएगा, जल्दी से बता दीजिए इसको कैसे तोड़ा जाएगा। हरिधन इश, हरिधन ईश, हरिधन ईश या हधन ईश, बताइए। देखिए इसको जो संधि विच्छेद करने का तरीका है, आप याद रखेंगे ई प्लस ई में बदलेगा ये, ठीक है, ठीक है ना। ध्यान रखना, जब हम किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो उसके जो वर्ण विच्छेद हमने किया है, यानी संधि विच्छेद जो हमने किया है, दोनों का मीनिंग होना चाहिए। हरि माने भगवान, ईश माने भी भगवान। यहाँ पर हरि माने तो भगवान है, लेकिन ईश माने क्या होता है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर हरि का मतलब कुछ नहीं होता, ईश माने भगवान होता है। केवल यही एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर हमें शब्द को विच्छेद करने पर दोनों के मीनिंग प्राप्त हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है हमारा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, रामायण को कैसे ब्रेक करेंगे, जल्दी बताइए कैसे विच्छेद किया जाएगा। राम धन आयन, राम धन अयण, राम धन यण या रमाधन अयण, बताइए। रामायण, जल्दी से बता दीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी रामायण का जो संधि विच्छेद होगा वो रामधन आयन में होगा। क्या बन जाएगा, रामायण, ठीक है, क्या बन जाएगा, रामायण। नेक्स्ट चलिए, निःशब्द, निःशब्द को कैसे संधि विच्छेद किया जाएगा। क्या निधन शब्द बनेगा, या निष्धन शब्द बनेगा, निर्धन शब्द बनेगा, या निष्धन शब्द बनेगा, जल्दी से बताइए कौन सा बनेगा। ये कौन सी संधि है, पहले तो आप ये बताइए कौन सी संधि है। यहाँ पर विसर्ग लगे हुए हैं, तो ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, कौन सी संधि है ये, विसर्ग संधि है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर 1 है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है इसके लिए, कि हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, चेंज इसको ऐसे ही किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो, निर्झर, बताइए क्या राइट है निर्झर का, निधन झेर, निधन झर, निधन झर या निर्झर। तो जो निर्झर है ना, निर्झर, इसको जब हम ब्रेक करते हैं या इसका हम संधि विच्छेद करते हैं, देखिए जो र लगा हुआ है ना, र, ये कहां से आया, कहां से आया, जब हमने इसको संधि विच्छेद किया तो ये जो विसर्ग थे इसको जोड़ने पर इन विसर्गों का रा बन गया, ठीक है। क्या बन गया, जब हमने इसके संधि विच्छेद को जोड़ा तो इसके विसर्गों का रा बन गया, यानी निधन झर। आंसर कौन सा है इसका, आंसर नंबर 3 राइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निरादर, निधन दर, निधन आदर, निराधन दर या निधन आदर, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है इसका, जल्दी से बता दीजिए। निधन दर, निधन आदर, निराधन दर या निधन आदर, ऑप्शन नंबर 3 निराधन दर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन राइट है, निराधन दर। नेक्स्ट देखिए, परमौषध, कैसे तोड़ेंगे इसको, परम धन, हाँ जी, ये मैं तोड़ के नहीं बताऊंगी, पहले आप लोग मुझे आंसर बता दीजिए कैसे तोड़ेंगे इसको, परम धन
औषध, औषध या शोध। बताइए कैसे तोड़ेंगे इसको। इसको जो हम संधि विच्छेद करेंगे वो करेंगे परम धन औषध। है, परम मतलब सबके लिए, औषध मतलब दवाई। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसका? ऑप्शन नंबर 3 राइट है। ये हो गया आपकी संधि से आज 20 प्रश्न खत्म। अब मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको ये सेशन कैसा लगा, संधियां समझ में आई? अगर थोड़ा बहुत भूल गए थे तो वो रिवाइज हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और जिन लोगों ने आज पहली बार चैनल को देखा है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? चलिए अगली क्लास में कल फिर मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।